मेरा नाम वृंदा भारद्वाज है। मैं यहीं बुलंदशहर में रहती हूँ। मेरा प्रोफेशन टीचिंग है और गुरुजी से मैं 2016 से जुड़ी हूँ और उसके बाद तो बहुत ही अनुभूतियाँ हैं, जिसमें से कि एक मैंने आपको साझा की है। अभी कुछ समय पहले की बात है, अभी मैं दोबारा जब गुरुजी से थोड़ी जुड़ी ही थी तो बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से भी परेशान थी अपनी परिस्थितियों को लेकर, और धीरे धीरे करके अपने काम को लेकर भी सभी चीज़ों से तो मैंने यहाँ पर पाया कि सबसे पहले कि जो हृदय की शांति थी, जो मेरे मन की शांति थी, वो अपने आप ही कटती चली गई। जितने भी मेरी सारी चीज़ें, जो मुझे प्रश्न आते थे, गुरुजी से पूछे बगैर ही अपने आप ही स्वयं ही ख़त्म होते चले जाते, हल उनका होता चला जा रहा था। उसके बाद फिर मुझे कुछ दिव्य स्वप्न दिखाई दिए। पहले थोड़े से गलत सपने दिखाई दिए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके मुझे बहुत दिव्य स्वप्न दिखाई दिया, जिसमें एक स्वप्न था कुछ ही समय पहले का, मैं गुरुजी से बता भी रही थी कि मैं ऐसे ही घूम रही हूँ और मैं भागी फिर रही हूँ इधर उधर। तो मैं देखती हूँ कि एक जगह सी है, एक बहुत बड़ी सी है, और वहाँ पर 2 मूढ़े लगे हुए हैं, और वो मूढ़े में एक समय गुरुजी यही अपने वस्त्रों में बैठे हुए हैं और एक बूढ़े से व्यक्ति और है। तो मैं वहाँ पास में जैसे एक बच्चे की भांति वहाँ पहुँची और बोला कि गुरुजी ये गोला मैं लगा दूँ? तो गुरुजी ने बोला हाँ, क्योंकि कभी वो मना करते ही नहीं है किसी चीज़ को। अगर कोई अग्रसर होता है तो वो उसे बढ़ावा ही देते हैं हमेशा। मैं गई, लेकिन वही चीज़ मुझे लगा कि जैसे गोले के अंदर का जो घी होता है वो गिर गया। जैसे ही वो गिरा तो मैंने उसे पोंछे से साफ़ करना चाहा, लेकिन उसके बाद भी गुरुजी चुपचाप उठे। उन्होंने दोबारा से उस गोले को कलावे में लगाया, जैसे वो मुझे सिखा रहे हैं कि ऐसे नहीं बेटा, ऐसे लगता है। फिर हम गए और मैंने वो यज्ञ में डाल दिया। फिर मैं क्या देखती हूँ, एक बहुत ही बड़ी अद्भुत स्वप्न मुझे एकदम दिखा कि एक गैलरी सी है, और गैलरी के बाद एक बहुत बड़ा जैसे ये हॉल है, ऐसा हॉल है, और हॉल पे गुरुजी ऐसे दिव्य साधना में बैठे हैं और मुझे से कह रहे देख देवी के दर्शन देख। लेकिन जैसे मैं देखती हूँ तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर मैं देखती हूँ कि 2 छोटी छोटी कन्याएं आती हैं और गुरुजी के सिर पे चुन्नी रख के जाती हैं। फिर मैं दूसरी जगह एक और चीज़ देखती हूँ कि मेरे ही पड़ोस के कोई लोग आए हुए हैं और वो गुरुजी से कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा ठीक है मैं कर दूँगा, तो जा। जाने के बाद मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, जो मेरे एक बच्चा मेरा पढ़ाया हुआ, कि उस पर कोई बाधा है, तो उसकी जो जीभ है उस पर वो बाधा आई हुई है। तो सब डर जाते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई इस है किस पे, वो पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि किस पे वो बाधा हुई है। तभी गुरुजी आते हैं और वो जीभ होती है, तो उसकी नीली जीभ होती है, वो कट के नीचे गिरती है और गुरुजी इशारा कर रहे होते हैं कि अरे इसे इस तरीके से ख़त्म करो। और मैं वहाँ पर बिल्कुल स्तब्ध होकर ये देख रही हूँ। तो मुझे ये लगता है कि जो मेरी खुद की चीज़ें हैं, जो मेरी खुद की बाधाएं हैं, वो गुरुजी अपने आप ही ख़त्म कर रहे होते हैं। जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ों में अपने स्कूल की परेशानियों में देखा है, और आप जानते हैं प्राइवेट सेक्टर में दिक्कत तो ज़्यादा होती ही रहती है, तो बिल्कुल अपने आप ही सब चीज़ें स्मूथ में चलती रहती हैं। तो ये तो एक भौतिक चीज़ है, और गुरुजी हमें आध्यात्मिक के रूप में लेना चाहते हैं, जैसे कि ये अहम सत्यास्मी। तो यहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, हम तो एक सीढ़ी भी नहीं पहुँच पा रहे, लेकिन गुरुजी की शक्ति से जुड़ के हमारे सारे कार्य जो है पूरे होते चले जा रहे हैं। तो बस यही है कि हमेशा गुरुजी से जुड़े और खुद का व्यक्तित्व को बढ़ाएं। गुरुजी कहते हैं कि जब तक मैं हूँ तब तक तो ये सब शख्सियतें चलेंगी, क्योंकि जिस काल में पुरुष महापुरुष आता है उस समय वो अपने कार्य को चला जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होता, उसके बाद वो पीर ही रह जाता है। तो जिस समय पर जो महापुरुष हमें मिला है उस समय मिल के हमें अपनी शक्तियाँ बढ़ानी चाहिए, ना कि ये कि बस उनसे एनर्जी ली और उनकी एनर्जी पी। भाई उनके पास तो एनर्जी इसलिए है क्योंकि वो तो 24 घंटे जाप करते हैं। हम यहाँ पे 10 माला भी नहीं कर पाते, 11 माला भी नहीं कर पाते हैं। तो हमारा कार्य है कि गुरुजी से जुड़ के अपने को बढ़ाना, अपनी चीज़ें करना। तो बस ये छोटा सा है मेरा। तो जय सत्यम सिद्धार्थ, जय गुरुदेव।